हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ हार्ट एंड हेल्थ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में और ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़े होने पे होने वाले हार्ट के ऊपर के असर के बारे में। अगर अब तक आप अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मॉनिटर करते आ रहे थे, कांग्रेट्स, आप अब तक सही रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन एक चीज है जो अब तक मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर देते हैं और शायद अब ध्यान देने की जरूरत है जिसपे, वो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल। बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड लेवल हार्ट की बीमारी के चांसेस को बढ़ा देता है। आइए समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में पाए जाने वाला फैट का एक टाइप है। जो भी हम कंज्यूम करते हैं या खाते हैं और बॉडी जिसको की बर्न नहीं कर पाती है या कैलोरीज में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, वो अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है बॉडी में। ये बेसिकली स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट है, यानी कि ये फैट का वो रूप है जिसके फॉर्म में बॉडी एनर्जी स्टोर करती है। अगर पर डे हमारा कैलोरी का कंजम्पशन, हमारे कैलोरी जितनी हम बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा है, तो ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़े होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली ऐसा तब होता है अगर हम बढ़े हुए कैलोरीज में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कैसे चल रहे हैं? तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो कहलाता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कराते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता दे रहा हूँ, टेस्ट का नाम होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। इस टेस्ट में अगर हमको सीरम ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम मिलता है तो हम ये कहते हैं कि सीरम ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल चल रहा है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 से लेके 199 यानी कि 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, जिसको हम कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बॉर्डरलाइन हाई है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 200 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो इसको हम कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। और अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का वेरी हाई होना, यानी काफी बढ़ा हुआ होना। बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो बीमारी है जिसमें हार्ट की, ब्रेन की या हाथ पैरों की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस बनते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड पैंक्रेटाइटिस जैसी घातक बीमारी भी करा सकता है। वो कौन से कारण होते हैं जिनमें ट्राइग्लिसराइड्स हमको बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, या वो कौन सी कंडीशंस या बीमारियां होती हैं जिसमें हमको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हो सकते हैं? तो नंबर 1 आता है उसमें डायबिटीज या प्री डायबिटीज। डायबिटिक लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा होना काफी आम बात होती है और इसको समय पे ढूंढा जाना चाहिए और ठीक किया जाने का देखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये अलग अलग कंडीशंस का एक मिला के सिंड्रोम है। इसमें डायबिटीज, वेट का बढ़ा होना, ये सब चीजें आती हैं। तो ऐसा पाया गया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। नंबर 3 बीमारी जो बहुत कॉमन है महिलाओं में, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड ग्रंथि का कम काम करना। इसमें भी कई लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें बॉडी ट्राइग्लिसराइड्स को सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। इन कंडीशंस में भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनके कंजम्पशन की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, जैसे कि HIV में यूज की जाने वाली दवाइयां, या स्टेरॉइड हार्मोन्स का यूज किया जाता है कई जगह अलग अलग कंडीशंस में। कुछ कार्डियोलॉजी में यूज होने वाली दवाइयां जिनसे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, मसलन बीटा ब्लॉकर्स या डायूरेटिक्स, पेशाब कराने वाली दवाएं, इनसे भी थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। मेल्स में स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है ट्राइग्लिसराइड के बढ़े होने का, वो है अल्कोहल। अल्कोहल का कंजम्पशन ट्राइग्लिसराइड्स को अच्छा खासा बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ पे भी हमको दिखाई देते हैं, वो यूजुअली दोनों चीजों की वजह से होता है। एक वो लाइफस्टाइल और दूसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। वो लाइफस्टाइल से यहाँ पे मेरा आशय है एक्सरसाइज का ना करना और डाइट का कंजम्पशन, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हों। और दूसरा कि जहाँ साथ में पड़े होंगे वहां पे ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमें मरीज में बहुत ही ज्यादा दिखाई देगा। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली दवाएं तो दी ही जा सकती हैं, पर हम दवाओं के अलावा यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, एक्सरसाइज। ऐसा कहा जाता है 30 मिनट्स यानी दिन का 30 मिनट पर डे
हर दिन अगर हम 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और रोजाना करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स के कम करने में ये सहायक होता है। नंबर 2, डाइट में चेंजेस। डाइट में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का कंजम्पशन ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। इसी तरह से अगर डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम कर दिया जाए या शुगर का कंजम्पशन कम कर दिया जाए या आटे से बनी हुई चीजें या मैदे से बनी हुई चीजें इनका कंजम्पशन कम कर दिया जाए या फ्रक्टोज कंटेनिंग सब्सटेंसेस का कंजम्पशन कम कर दिया जाए तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकता है। वेट लॉस से पाया गया है अच्छा खासा ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में मदद मिलती है। डाइट में सैचुरेटेड फैट कम करने से भी ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में मदद मिलती है। अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन कम करने से भी ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं। और सबसे आखिर में आती है वो दवाएं, अगर हम कुछ ऐसी दे रहे हैं जिससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, अगर संभव हो तो अगर उन दवाओं को हटाया जा सके तो भी ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में मदद मिलेगी। ऐसा मेडिकल कारणों की वजह से हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ कुछ दवाएं भी हैं जो ये करा सकती हैं। क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए? तो कुछ नई दवाएं हैं, कुछ पुरानी दवाएं हैं। कुछ दवाओं का बहुत ही प्रूवन रोल है कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करती हैं। कुछ से हमको सिर्फ मिलता है कि वो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम कर देती हैं, हार्ट के लिए कितना बेनिफिशियल है हमें नहीं पता। कुछ नई दवाएं हैं, कुछ पुरानी दवाएं हैं, कुछ ट्रेडिशनली यूज होती जाने वाली दवाएं हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हम सब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लिए यूज की जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रूवन रोल नहीं है। स्टैटिन्स, फिब्रेट्स, इनको कॉमनली यूज किया जाता है। कुछ नई दवाएं बाहर डेवलप हुई हैं जो बाहर यूज हो रही हैं, बाहर से मेरा मतलब इंडिया के बाहर। कुछ टाइम में हो सकता है इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये दवाएं अवेलेबल होने लगे, तब तक के लिए देखते हैं कैसा रहता है, इनकी कॉस्ट कितनी रहती है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग को ओपीडी में सुनने मिलता है वो ये होता है कि क्या हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नॉन फास्टिंग करा सकते हैं, या मैंने नाश्ता कर लिया है, क्या हम नॉन फास्टिंग सैंपल देख सकते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल के लिए? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। नॉन फास्टिंग सैंपल में फास्टिंग सैंपल के कंपैरिजन में लगभग 27 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि नॉन फास्टिंग सैंपल में, यानी कि अगर खाली पेट आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं कराया है, उस सैंपल में अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स 175 के बियॉन्ड अगर दिखे तो ही उसको हम एब्नॉर्मल कहते हैं। हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स से, अपने लव वन से और जो भी आपके घर में जिस तरह के पेशेंट्स हों जिनको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हों या हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उनको ये वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अनऑथेंटिक अनवेरिफाइड सोर्सेज पे मत जाइए हार्ट की बीमारियों के बारे में जानने के लिए। सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे करके अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।